हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है वाई जी ऑफ मून यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इक्वल टू 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जी की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन आया कि जो मून है वो 1/6 क्यों होता है हमारी अर्थ की, कैसे होता है, क्यों होता है, इस सब का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन कि वाई जी मून इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के आपकी वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जैसे कि हम आपका अर्थ का निकाल चुके हैं, तो वो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, अर्थ पे क्या था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू यानी कि जी ऑफ अर्थ इक्वल टू जी एम ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आपकी अर्थ का था, जो कि इसकी वैल्यू आई थी हमारी 9.8, तो जो कि हम दोबारा नहीं निकालने वाले हैं। ओके, आप लास्ट क्लास के अंदर देख सकते हैं, मैंने ये वैल्यू निकाल चुकी हूँ। ठीक है, तो जी ऑफ मून को हम कैसे, अगर आपको मून की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पे जी ऑफ मून इक्वल टू जी एम ऑफ मास ऑफ मून अपॉन आर स्क्वायर मास ऑफ मून। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा सा एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अब आपको रेडियस पता होनी चाहिए, मास पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स तो आपको पता ही है। तो जो मास होता है आपके मून का वो कितना होता है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ओके, और जो रेडियस होती है आपके मून की वो कितनी होती है, 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर। और जो ग्रेविटेशन है वो कितना है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। ओके, ये होती है आपकी तीनों वैल्यूज़। अब हम इन वैल्यूज़ को कहाँ करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन के अंदर। ओके, तो चलिए करते हैं अभी। देखो बच्चों, आज मैं आपको इसकी जो यूनिट है, ठीक है, उसको कैसे ड्राइव करते हैं वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो जी ऑफ मून इक्वल टू आएगा आपका 6.673 इंटू 10⁻11, पूरी यूनिट लिखो। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा आपका मास ऑफ मून, वो कितना था आपका 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ओके, अब अपोन में करेंगे हम, अपोन में आएगा आपका रेडियस 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, जब आप इस पूरी वैल्यू को कट करोगे तो आपकी जो आएगा आंसर वो आएगा 1.6। ओके, 1.6 आएगा। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि हमें यूनिट क्या लिखनी है, अगर आपको बाय चांस याद ना रहे और ये वैल्यूज़ आपको गिवन है या आपको याद है, तो कैसे आप यूनिट निकाल सकते हो। तो इसको यूनिट निकालने के लिए देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। तो ये न्यूटन जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा यहाँ पे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस वैल्यू पे अभी ध्यान देना है, अभी मैं आपको जो सिखा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मीटर स्क्वायर kg इनवर्स। ओके, फिर kg अपॉन मीटर का स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर आपको दो जगह दिख रहा होगा। ठीक है, kg का स्क्वायर आपको दो जगह दिख रहा होगा। ओके, जो एक ही दिख रही है वैल्यू वो क्या है, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या आपकी यूनिट है, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, वो कितनी आई आपकी 1.6 मीटर सेकंड
स्क्वायर। ठीक है, आगे आपको कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है, बस आपको जो वैल्यूज़ दी गई है ना, उनके आगे जो यूनिट्स दी गई है उनको आपको याद रखना है, जो कि दी जाती है एग्ज़ाम के अंदर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उन वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, थोड़ा सा उनमें देख लेना कि न्यूटन दे रखा है तो उसको 1 kg मीटर स्क्वायर कर देना, आपका आंसर बहुत ईजिली निकल जाएगा, यूनिट जो है वो बहुत ईजिली निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप इस वाले में भी कर सकते हो। तो चलिए अभी बात करते हैं आपके कि वाई की जो जी मून है वो 1/6 क्यों होता है अर्थ के। तो ये आपकी वैल्यू आ गई जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून की 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जी ऑफ मून अपॉन जी ऑफ अर्थ इक्वल टू 1.7 मीटर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1/6, क्योंकि 1.7 इंटू 9.8 कितना आया, 1/6। ठीक है, 1/6 होते हैं ये, तो जी ऑफ मून जो होता है वो 1/6 होता है, इस वजह से जी ऑफ अर्थ की। ठीक है, आया समझ में कुछ पॉइंट, क्योंकि जो इसका मास है, जो इसका रेडियस है वो क्या है, अर्थ से अलग है। ठीक है, इसका जो मास है वो अर्थ से 7.4 इंटू 10⁻22 kg है, जो आपका मास होता है अर्थ का वो 5.98 इंटू 10⁻24 kg होता है, यानी कि जो मास है अर्थ का वो ज़्यादा है, रेडियस भी अर्थ की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से क्या है, आपका जो मून है वो 1/6 होता है आपके अर्थ की। ठीक है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 1/6 होती है आपकी अर्थ की। अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मून होता है, मून पे आपका जो वेट है वो 1/6 हो जाता है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाता है, जो वेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, आज समझ में। तो यही है आज का आपका टॉपिक, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मून जो है वो अर्थ के 1/6 क्यों होता है। ओके, उसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो 1/6 क्यों है, इन दोनों क्वेश्चंस का हम आंसर दे चुके हैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ। थैंक यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, लाइक कर देना भाई, वीडियोस को भर भर के लाइक करो जितना आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई लेसन के साथ। शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। थैंक यू टू ऑल।